दोस्तों स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों हमारी चर्चा का विषय है आज अक्षय तृतीया। स्कंद पुराण तथा भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया के महत्व को वर्णित किया गया है। अक्षय तृतीया के दिन को अति पवित्र माना गया है। इसी दिन ऋषि विश्वामित्र ने देवी लक्ष्मी की साधना कर अस्थाई लक्ष्मी का वरदान प्राप्त किया था। अक्षय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षय नहीं हो, जो अक्षय, अविनाशी, अखंडित, सदैव पूर्ण रहता हो, जो अस्थाई रहता हो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया या अक्खा तीज कहा जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के लिए, धन वृद्धि के लिए, धन निधान सुख के लिए, कुटुंब सुख के लिए, नौकरी में स्थायित्व के लिए या सभी प्रकार की सिद्धि के लिए माँ लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। यह पर्व भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष पर्व है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी विष्णु के साथ हमारे घर में अस्थायी रूप से निवास करें। इसका भी एक मुख्य कारण है। इस तरह भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जब आती हैं तो वह आदरणीय सौम्य रूप में आती हैं, वरना लक्ष्मी तो चंचला है। अक्षय तृतीया धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही धूमधाम तथा धार्मिक दृष्टिकोण से मनाया जाता है। साथ ही मंदिरों में इस दिन विशेष रूप से भोग में सत्तू रखा जाता है और भगवान को सफ़ेद वस्त्र धारण कराए जाते हैं। लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन के बाद ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ घड़ा, पंखा, जौ और चने का सत्तू, चावल, दही आदि दान में दिया जाता है। तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक धाम भगवान श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। इसलिए इस दिन वहां दर्शनार्थियों और भक्तों की अपार भीड़ रहती है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में स्थित श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन भगवान के चरण दर्शन के लिए वृंदावन में पधारते हैं और भगवान का चरण का दर्शन करते हैं। मनुष्य जीवन भर सुख सुविधाएं जुटाने के लिए कर्म करता है और उसमें उसे सफलता मिले, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म के साथ ही भाग्य की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए केवल परिश्रम करके ही धन का संग्रह नहीं किया जा सकता। हम नित्य दिन 8 से 10 घंटे खटने वाले मजदूर को पत्थर तोड़ते हुए, मिट्टी ढोते हुए, घोर परिश्रम करते हुए देखा है, फिर भी जीवन की आवश्यक वस्तुओं को भी वह सुलभ नहीं करा पाते अपने परिजनों को। इससे यह तो स्पष्ट है कि केवल परिश्रम से ही सब कुछ नहीं है। देखते हैं कि व्यापार में ही लोग परिश्रम करते हैं, अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न और जुगाड़ करते हैं, बड़ी से बड़ी दुकान खोल लेते हैं, परंतु वे इतने पर भी धन एकत्र नहीं कर पाते हैं। दूसरी तरफ एक छोटी सी सुंदर दुकान खोल के कोई ज़्यादा कमा रहा है और श्री संपन्न हो रहा है। ऐसे ही किसी निरक्षर सेठ को भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है, जिसे भली भांति 4 लाइन लिखनी भी नहीं आती, परंतु वह लखपति करोड़पति है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परिश्रम और शिक्षा के अलावा जीवन निर्माण में, जीवन की संपन्नता में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए व्यक्ति भाग्यवान होने से समान श्रेणी से भी बहुत ऊंचा उठ जाता है, परंतु भाग्य के लेखन तो विधाता के हाथ में है। विधाता जब मानव को इस संसार में भेजता है तभी उसके भाग्य का लेखन हो जाता है। अतः हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि भाग्य का लेखन विधाता करता है
और मनुष्य केवल अपनी मेहनत और परिश्रम से इसे बदल सकता है। ये मनुष्य को पूजा, आराधना, साधना आदि कर्मों में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तो माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी के स्वागत का यही ही सबसे उत्तम अवसर है। यही फसल कटने का भी समय होता है और घर में सुख शांति, लक्ष्मी आने का भी समय होता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, किए गए पुण्य, किए गए कार्य, होम, जप, व्रत, आराधना आदि का फल अनंत और अक्षय हो जाता है। दोस्तों, अब हम अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई कथा की चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में देवताओं, ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक सदाचारी वैश्य था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसी कारण वह बहुत ही व्याकुल रहता था। एक बार उसने इस व्रत का महात्म्य सुना। उसने गंगा स्नान कर गोले के लड्डू, पंखा, जल से भरे कलश, जौ, गेहूं, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र आदि दिव्य वस्तुओं का दान किया। स्वयं को प्रभु की आराधना में लगाया। वहीं वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। वह कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। तमाम वैभव तथा संपत्ति के धनी होने के साथ वे अगले जन्म में भी धर्म के पथ पर चलते रहें। तभी से माना जाता है कि इस दिन दिए गए दान का फल अनंत हो जाता है। तृतीया को ईख से बने पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूज, तरबूज, लड्डू का भोग लगाकर दान करने का भी विधान है। दोस्तों, अक्षय तृतीया ऋषि परशुराम का जन्म दिवस होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाती है। इनकी गणना चिरंजीवी सप्तऋषियों में है। इस कारण अक्षय तृतीया को चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।